नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। परम सौभाग्यशाली हथेली है और बहुत ही कम हथेली में ऐसी रेखा होती है जो आपकी हथेली में है। और देखिएगा, वो रेखा है आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है। इससे निकल करके गुरु पर्वत पे जा रही है। एक रेखा यहाँ से चतुष्कोण बना रही है या त्रिकोण बना रही है। एक रेखा इसी मस्तिष्क की रेखा से निकल करके और आपकी सूर्य की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। निश्चित रूप से एक रेखा जीवन की लकीर से निकल करके दोहरी भाग्य की लकीर बता रही है। इन सब के बीच में हम गहरी चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इन लकीरों का वास्तविक रूप में क्या फायदा जीवन में होता है, प्रैक्टिकल रूप में ये क्या प्रभाव आपकी जीवन में देती है, क्या इंगित करती हैं। इन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। बहुत खूबसूरत हथेली। सबसे पहले राजयोग पे जाते हैं और मैं प्रैक्टिकल रूप में कह रहा हूँ, जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा है, जो मेरी अभी तक की रिसर्च रही है, ऐसी हथेली वाले व्यक्ति मैंने जिसकी हथेली में ऐसा राजयोग बना हो, या तो ये व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं या सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 100 में से 1 या 2 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो प्राइवेट नौकरी में होंगे। अगर वो प्राइवेट नौकरी में भी होंगे तो निश्चित रूप से राजा की तरह जीवन जी रहे होंगे, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे होंगे। सीधा सीधा हथेली पे चलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करें, इसके बारे में बताएं। और आप खुद भी जो है अपनी हथेलियों को देख करके अपना फलादेश निकालना सीखें। इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद भी समझ रहा हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ। तीसरा, अगर वीडियो वास्तव में आपको लगे कि कुछ नॉलेजेबल है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस बटन को दबा दीजिएगा। उसमें घंटी का आइकॉन भी होगा, उसको भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। आप अपने समय के अनुसार, जो समय उचित हो उस समय उसको देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, रियल हथेली है। मैं हमेशा रियल हथेलियों का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। कुछ वीडियो मेरी नॉलेजेबल है और कुछ वीडियो मेरी रियल हथेलियों पे आधारित है। ज़्यादातर 99%। 1% वीडियो में बीच बीच में नॉलेज के लिए डालता हूँ, आप लोगों को जो सीख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा राजयोग कैसे बन रहा है। और ये राजयोग अगर आप किसी की हथेली में देखें तो 101% यही चीज़ें घटित होंगी। वो व्यक्ति यही करियर बनाएगा और ऐसा ही जीवन उसका होगा। अब कब होगा वो तो उसके करियर और धन की रेखा, सूर्य रेखा पे जाके पता चलता है, लेकिन यही चीज़ें घटित होंगी प्रैक्टिकल रूप में। आप भी देख सकते हैं। देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मरकरी का हिस्सा होता है। इसको बुध का पर्वत कहते हैं। अब बुध का सामान्य अर्थ अगर आप देखें तो बुद्धि, बुद्ध मानी व्यापार, ठीक है ना। बुद्ध मानी आपकी वाणी, बुद्ध मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, बुद्ध मतलब आपका त्वचा, उसकी सुंदरता, ठीक है ना। वो बुद्ध है। बुद्ध बहुत बड़ी चीज है। और इस बुद्ध को अगर आप देखेंगे
सबसे पहले इसमें ये वाली चीज़ यहाँ पे उठा हुआ है, तो ये स्पष्ट बता रहा है कि छोटा काम भी अगर ये जातक करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा इनके अंदर हमेशा बनी रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। अब इस पर्वत पे जो उंगली खड़ी है आप देखेंगे ज़्यादातर सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, सीधी खड़ी है और इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिख रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। पहले राजयोग बना रहा हूँ, फिर मैं मुख्य रेखा के बारे में, जिसके बारे में मैं वास्तव में बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में तुरंत आता हूँ। पहले इस राजयोग को समझे, फिर मस्तिष्क रेखा से निकली जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये पहले पौरवे तक पहुँच रही है, ये बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, अच्छे लेवल पे रहता, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व हासिल करता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है दो कारणों से। एक तो ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ज़बरदस्त होती हैं और उसके दम पे अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं। आपके अंदर है ये चीज़, ठीक है ना। दूसरा, ऐसे लोग अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होते हैं, और जो व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है ना, वो अपने जीवन काल में निश्चित ही जो है बड़ी सफलता को पाता है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आपकी ये सूर्य की उंगली है, थोड़ा झुक रही है इस तरफ, तो निश्चित ही सूर्य और बुध के गुण आ रहे हैं। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। जब हमारे चाहे जन्म कुंडली हो, चाहे जन्म पत्रिका हो, चाहे हस्तरेखा हो, उसमें बुध और आदित्य के अगर गुण आ जाए और उसमें बृहस्पति प्रबल रूप में आ जाए तो ये राजयोग बनाता है। हथेली में किस प्रकार बनता है प्रैक्टिकल रूप में आप देखिएगा, ठीक है ना। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, ये इसका झुकाव बता रहा है। अब यहाँ पे बृहस्पति का उंगली देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ से बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है, ठीक है ना, और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं अगर ये क्षणिक भी बड़ी हो आपके बृहस्पति की उंगली से, ठीक है ना, और मिडिल फिंगर से शनि की उंगली से छोटी हो, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है, ठीक है ना। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे, जीवन में फेम मिलेगा और आप निश्चित तौर पे सफल होंगे, ये बता रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखें राजयोग, हमें क्या देखना है, राजयोग। अब प्रैक्टिकल रूप में समझे, जब ये उंगली इस प्रकार से बड़ी हो, इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही हो, ये इस प्रकार से बड़ी हो, इससे क्षणिक बड़ी भी हो चलेगा जैसे आपकी है, इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और उभार लिए हुए हो। जितना उभार लिए होगा माने बहुत ज़्यादा नहीं, बैलेंस में, और जितना सुंदर होगा इतना ही इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। आपका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आपका राजयोग बन रहा है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ये लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हों तो फिर ये व्यक्ति ज़्यादातर व्यापार में जाता है और समय आने पर व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण इन लोगों की पहचान बनती है। आपने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ, आपकी हथेली देख के प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, या तो आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, या तो आप व्यापार में कार्य कर रहे होंगे। चाहे वर्तमान में आपका व्यापार बहुत कम हो, लेकिन आगे जाके बहुत विकसित होगा, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। अब
कब तक संघर्ष के योग हैं ये भी देखेंगे। पहले हम चलते हैं मस्तिष्क रेखा पे, जिसके बारे में आज हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये हथेली में ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये मस्तिष्क की लकीर होती है, ठीक है ना। और मस्तिष्क की जो लकीर होती है ये हथेली की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लकीर होती है। ये परिचायक है बुद्धि की, विवेक की। देखिएगा किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। किसी व्यक्ति की आयु कितनी भी लंबी हो, लेकिन व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, ठीक है ना, वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु किसी काम की नहीं होती है। मानी ये रेखा सबसे महत्वपूर्ण है। घर में कितना भी सुख संपदा, भाग्य कितना भी अच्छा हो, सब पढ़ा है, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये सभी चीज़ें बिना काम की होती हैं, ठीक। इसलिए मस्तिष्क रेखा का सबसे बड़ा महत्व हथेली में है, इसीलिए हम आज जो है इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिएगा सॉरी, यहाँ पे देखिएगा आपकी मस्तिष्क रेखा से एक लकीर निकल करके गुरु पर्वत की ओर आ रही। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको कहीं भान होगा तो यहाँ से आ रही कोई रेखा नहीं, ये अलग है। आप ध्यान से देखेंगे, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और यहाँ से एक रेखा जो है गुरु पर्वत की ओर जा रही है। भले ही ऐसा निशान बना रही है, लेकिन पहले हम रेखा की बात करते हैं। गुरु पर्वत की तरफ जा अगर किसी भी व्यक्ति की जाए ऐसे, ये बताती है कि ये जातक बुद्धिमान है, आप प्रतिभाशाली हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में आपका 38वां साल, 42वां साल, 49वां साल, 49 और 57 साल की उम्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। कब कब विशेष सफलता आपको प्राप्त होने वाली है? 38, 42, 49 और 57 की उम्र में आपको ज़बरदस्त रूप में सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी। अपने काम के प्रति वफादार होंगे, अच्छी खासी ऊर्जा आपके अंदर बनी रहेगी, क्योंकि ये अच्छी खासी ऊर्जा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, बहुत भावुक स्वभाव के लोग होते हैं, और ऐसे लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपना नुकसान भी करते हैं। तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं आना है, दिल से बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, भावुकता में दूसरों की बातों में नहीं आना है। इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे ये चिन्ह अपने आप में बताता है कि व्यक्ति के इतना सौभाग्यशाली है कि व्यक्ति को परम सौभाग्यशाली माना गया है। क्यों? ठीक 42वें वर्ष के बाद ऐसी कंडीशन आ रही है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ समाज में इतना बड़ा काम करेगा। अब कौन से काम? ये गुरु पे है, धर्म और कर्म से संबंधित, कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा कार्य समाज में व्यक्ति अगर चाहे, और करना पड़ेगा व्यक्ति को, अगर वास्तव में जो भगवान ने चिन्ह दिया है इस पे अगर विश्वास करता है और चलता है, धन की कमी नहीं रहेगी, कर सकता है व्यक्ति। और क्यों, क्या बता रहा है ये? कि चाहे आप मंदिर बनाएं, चाहे धर्मशाला बनाएं, ये दो चीज़, या किसी स्कूल को जगह दे दे, ठीक है ना, ऐसा चीज़ बनाएंगे कि व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। दूसरी बात देखिएगा, दूसरा क्या है? आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये इस तरह से जा रही है, इसमें एक मछली का चिन्ह अंत में बन रहा है। ये बड़ा अच्छा चिन्ह है, ये आपकी आर्थिक स्थिति को बताता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी
वैसे वैसे आप आर्थिक रूप से मजबूत होने बैठेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त रहने वाली है। और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति एक से ज़्यादा माने कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास करेगा, उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा ध्यान से देखो, यहाँ से मस्तिष्क की रेखा से निकलकर और सूर्य की ओर बढ़ रही है। अभी बढ़ी नहीं है, अभी ये बढ़ेगी 42वें साल में, और इसका प्रभाव पड़ने बैठेगा 38 की उम्र से, 38वें की उम्र से पड़ने बैठेगा इसका प्रभाव, और ये जाके 42वें पुष्ट अवस्था में आएगा और पूरा फैलाव देगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? यश बहुत शानदार मिलेगा, मान सम्मान जबरदस्त रूप में मिलेगा, और प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी दे रही है। मानी अगर आप नौकरी कर रहे हो तो क्या होगा? या तो उच्च पदवी मिलेगी, या तो राजनीति में बड़ा राजनेता वाली पदवी हासिल होगी, या IAS अधिकारी जो होते हैं, बड़ा अधिकारी जो होता है वो बन जाएगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? आपके व्यापार में विस्तार होगा, फैलाव होगा, नाम और यश होगा, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। ये स्पष्ट दिख रहा है, ये बता रहा है ऐसी चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया है। अब दोहरी भाग्य रेखा भी है। दोहरी भाग्य रेखा का मतलब है कि व्यक्ति परम सौभाग्यशाली है, एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करेगा और भाग्य में वृद्धि होती जाएगी, स्पष्ट तरीके से बता रहा है। सूर्य पर्वत पर आप देखेंगे 2 निशान हैं, इसका मतलब क्या है? और त्रिकोण भी है, यहाँ पे धीरे धीरे मछली का चिन्ह भी बन रहा है। ये अपने आप में अनोखा है। यश की प्राप्ति होगी, संतान सुख, परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आगे चल करके, और विपुल संपत्ति का लाभ होगा। करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा व्यक्ति। त्रिभुज बता रहा है, गाड़ी और बंगला जरूर ऐसे लोगों के पास होता है। यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है कि अपने कार्य में अपनी पहचान बनाएंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। ठीक, अपने काम के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसका ज़बरदस्त लाभ आप प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली कुछ विशिष्ट चीज़ें हैं। एक और चीज़ विशिष्ट है, फिर 2-3 चीज़ें बहुत खराब है, और ये चीज़ें आपको ठीक करनी है। नहीं तो 2 चीज़ें और बता रहा हूँ मैं क्या अच्छी हैं। यहाँ से एक रेखा धीरे धीरे बुध की ओर आ रही है, और निश्चित रूप से ये बता रही है जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा, ये आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका साम्राज्य विस्तार रूप लेता जाएगा। मानी आपकी आयु बढ़ने वाली है, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, दिखा रही है। व्यापार कर रहे होंगे तो 38वें में आपको फर्क पड़ने बैठ जाएगा, 42वें से विस्तार होने बैठ जाएगा, बड़ी तरक्की को दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी रहेगी, आपको पेट से संबंधित परेशानियां परेशान कर सकती हैं, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये दिखा रही है। एक रेखा और बहुत अच्छी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये मंगल की लकीर है, ये स्पष्ट बता रही है। अब इसका प्रभाव आपको थोड़ा सा 38वें वर्ष से दिखेगा, लेकिन विस्तृत रूप में 42वें वर्ष से दिखेगा। आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में जीवन पर मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ये आप खुद अनुभव करेंगे जबरदस्त रूप में। आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से उस परमात्मा ने दे रखी है, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर निखर करके आ रहा है कि जीवन काल में
एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। अब आपने एक प्रश्न भी किया था कि जीवन कैसा रहेगा, तो इसका उत्तर यही है। मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, ये मैंने बता दिया है कि इसका उत्तर यही है। पेमेंट कैसा रहेगा, अब देखिएगा पेमेंट की बात। यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलकर आगे चलकर और यहाँ पे मछली का चिन्ह बना रहा है। शनि पर्वत पे मछली का चिन्ह क्या बताता है, काट नहीं रहा है, ये स्वतंत्र है। ये मछली का चिन्ह बताता है कि व्यक्ति अनुशासन प्रिय है, अनुशासन में रहना पसंद करेगा। व्यक्ति न्यायोचित व्यवहार करने वाला है, न्याय के अनुसार काम करेगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं का नॉलेज भी रखेगा और कहीं ना कहीं भाग्य स्थान पे मछली का चिन्ह परम सौभाग्यशाली स्थिति को देगा। चंद्रमा से है। अब इसका प्रभाव 38वें वर्ष से सामान्य दिखेगा, लेकिन ठीक 42वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास अच्छी खासी इनकम आना शुरू होगा। पेमेंट जो कह रहे हैं आप, पेमेंट कैसा रहेगा, प्रत्येक दिन आएगा। कितना आएगा, आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। ठीक, अगर आपके पास वाहन का सुख नहीं है तो 42 से 45 के बीच में वाहन का सुख शानदार स्थिति में प्राप्त होगा। अपने घर का सुख नहीं है तो अपने कमाई हुए पैसों से शानदार बंगलों का सुख प्राप्त होगा। अगर व्यापार में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पा रहा है तो 42 से 45 के बीच में व्यापार में अच्छा खासा विस्तार होने बैठ जाएगा। ये 3 सुख ये रेखा देगी ही देगी। और ठीक 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय अपनी चरम सीमा में आ जाएगा। फिर 57वें वर्ष में शानदार स्थिति को ये दिखाएगा। बाकी जो मैंने उम्र पहले बताई है वो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अब आप कह रहे हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिएगा यहाँ पे बहुत बड़ा संकट या कष्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। छोटा मोटा जैसे मौसमी बीमारी है या कोई वायरल बीमारी है वो तो सब पे होती है, आप पे भी होगी, ठीक है ना, इसकी कोई चिंता नहीं है। लगभग चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही। तो सारा जो आपने 5 प्रश्न 4 किए हैं उसका उत्तर मैंने दे दिया है। अब देखिए 2-3 चीज़ें ठीक नहीं हैं, अब वो आपको ठीक करना है, तब जाके जीवन आपका समरसता की स्थिति में पहुंचेगा, जिसको कहते हैं स्मूथ। ठीक, सबसे पहले देखेंगे तो रिंग फिंगर, इसके नीचे का भाग दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है वर्तमान समय में, और अभी 2.5 से 3 वर्षों तक ये इसी स्थिति में बैठे हुए हैं। थोड़ा एक्टिवेट करना होगा इनको, तब जाके चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने बैठ जाएंगी। इसमें चिन्ह बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रभाव तो तभी देगा जब ये ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। जब ये इस प्रकार से रहता है तो व्यक्ति जितना प्रयास करता है उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं पाता है। कहीं ना कहीं आपके साथ भी घटित हो रहा है। जो मेहनत व्यक्ति करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को उस रूप में नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती है, निखर कर के जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। और एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए उसमें काम डिले होते हैं, विलंबता आती है। बहुत कुछ करने पर भी आर्थिक रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा सबल नहीं होता है। कई बार तो पैसा भी खूब आता है, लेकिन उससे पहले खर्चे भी आ जाते हैं। भले के लिए होते हैं वो खर्चे, लेकिन पैसा टिकना मुश्किल होता है। खर्चीला स्वभाव आ जाता है व्यक्ति का। पैसा खूब आता है लेकिन तगड़े खर्चे भी आ जाते हैं। आज ये करना है, कल तुरंत ही वो खर्चा आ गया, वो करना है। पैसा टिकना मुश्किल होता है, धन का संचय सही से नहीं हो पाता है। कई बार तो लगता है खूब धन का संचय होने बैठ गया, लेकिन कुछ ऐसी रिस्क व्यक्ति ले लेता है
कि फिर वो पैसे निकाल के उसमें डालने पड़ते हैं। मनी बैलेंस इस जो मोटी रहनी चाहिए उसमें ये कमी को दिखाता है। ठीक, अब ये होता क्यों है, उससे पहले एक चीज़ देखिएगा। ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हों, चाहे कितना भी बड़ा व्यापार है आपका, लोगों के देखने में कितना भी अच्छा है, लेकिन उसमें वो विस्तार नहीं मिलता है, वो फैलाव नहीं मिलता है, वो नाम और यश नहीं मिलता है, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता व्यक्ति जो होना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो वो ग्रोथ नहीं मिलती जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों? ये स्पष्ट बताता है कि जो आपकी शारीरिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह और उसकी ऊर्जा ये आपसे छिटक रही है, इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको निश्चित रूप से एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो जहाँ आप शारीरिक रूप से बेहतरीन स्थिति को प्राप्त होंगे, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ठीक, ये चीज़ आपको एक्टिव करनी है, ये निश्चित तौर पे। दूसरी बात देखिएगा, आपका अंगूठा अगर देखें आप तो इसमें हड्डी निकल रही है, सबकी निकलती है, लेकिन आपकी ज़्यादा है और ये शुक्र से सीधा सीधा प्रभावित है, जिसे सुख कहते हैं, जिसे लग्जरी कहते हैं, जिसे ऐश्वर्य कहते हैं, जिसे भोग विलास कहते हैं। ठीक, इससे प्रभावित है। ये जीवन काल के 42वें वर्ष तक जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है। व्यक्ति अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में, उतावलेपन में, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अगर कोई बड़ा निर्णय लेता है तो धन हानि भी होती है। अगर ऐसे में व्यक्ति 42वें वर्ष से पहले कोई व्यापार कर रहा हो तो ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यापार में कई बार नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय ऐसे लोग करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को खूब मेहनत के बाद ही, तगड़ी मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की बड़ी स्थिति लेट आती है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं, और यहाँ पे मैंने जो जो उम्र दी है उन उम्रों में निश्चित ही विशेष सफलता आपके जीवन में है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ती है। तो ऐसे में आपको योगा है, प्राणायाम है, ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, तो चीज़ें बेहतरीन स्थिति को प्राप्त होंगी। तीसरी कमी है हथेली में, इसको ठीक करना है। इसके लिए मैं क्या दूंगा? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम मेडिटेशन, वो बहुत काम आएगा आपका, वो दूंगा आपको। अब देखिएगा, पूरी हथेली में रेखाएं जालनुमा हैं, देख रहे हैं आप। ये इस प्रकार से अगर प्रिंट करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये आपकी हथेली में जो है रेखाएं एक दूसरे को काटकर निशान बना रही है, जो स्वतंत्र नहीं है। इसे कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन आनी शुरू हो जाती है, पहले हल्की आती, धीरे धीरे बढ़ती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आती है। व्यक्ति कई बार दुविधा में आ जाता है, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है, डिसीजन लेने की ताकत है, वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। आर्थिक रूप से आप चाहे कितना भी कर ले, लेकिन कमजोरी रहती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे।
खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। उसका जो चरम सुख है उसका भोग करने में जातक को परिस्थितियां सामने आती हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। ठीक है ना, आपका सफलता का जो स्तर होना चाहिए था वो थोड़ा वीक होने बैठ जाता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 3 रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि जीवन में अच्छी विद्या और अच्छा धन आपको आने वाले समय में मिलेगा। आपकी हृदय की लकीर अगर हम देखें तो धीरे धीरे महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, आगे बढ़ने की सोच हावी हो रही है और इच्छा भी बहुत अच्छी लेवल तक पहुंचने की रहेगी। मस्तिष्क की रेखा के बारे में हमने बता दिया है, जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर आ रही है और इस तरह इसमें जो है हिसाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। कहीं ना कहीं 45वें से और 50वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर लेंगे और एक लग्जरी जीवन भी व्यतीत करने की स्थिति में आएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा इसमें गैप है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर रहेगा, मन के मालिक रहेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अभी रेखाएं हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभी पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आगे के लिए ठीक है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। गुरु के बारे में हमने बता दिया है, गुरु आपका बहुत अच्छा है। शनि भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, इसका ध्यान रखें। सूर्य के बारे में हमने बता दिया, बुध में 2 खड़ी रेखाएं हैं जो आपकी सेवा भाव को बता रहा है और आपका कहीं ना कहीं वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, ये दिखा रहा है। चंद्रमा की स्थिति भी धीरे धीरे अच्छा रह रहा है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।